वेलकम टू नाज़रीन सामीन इकराम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला की ज़ात हम सब पे अपने आखिरी नबी प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हम सब पे, हमारे घर बार, जानो माल पे, कारोबार पे, ज़िंदगियों में, इस माशरे पे, मुल्क पे, दुनिया पे रहमत फरमाए, हमारे गुनाहों से दरगुज़र फरमाए। नाज़रीन इकराम, आज का मेरा मौजू है कि प्लीडिंग यानी उज़रदारी में तरामीम कैसे हो सकती हैं, तब्दीली कैसे हो सकती है प्लीडिंग में। जब हमारा केस हम फाइल करते हैं कोर्ट में, अदालत में, काज ऑफ एक्शन होती है, दाद रसी के लिए हम अपना केस दायर करते हैं, तो प्लीडिंग्स में तरामीम कैसे की जा सकती हैं उज़रदारी में, उसका मकसद क्या है और ये किस ऑर्डर और रूल के तहत, क़वानीन पाकिस्तान के तहत की जा सकती हैं। उसके साथ ही आपसे गुजारिश करूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी और लाइक करें, शेयर करें मैक्सिमम दोस्त अहबाब में, ताकि ये कानूनी मालूमात हो सकता है किसी के लिए फ़ायदा मंद साबित हो और आपके इल्म में होनी चाहिए। प्रैक्टिकल तो एक लायर्स के पास जब आपके पेपर्स डॉक्यूमेंट्स आते हैं, वो देखता है उसको, आप उसके साथ रब्ता करते हैं, कंसल्ट करते हैं, हायर करते हैं एडवोकेट को, वकील को, तो आपका केस वो डिफेंड करता है, सूट करता है, फ़ाइल करता है अदालत में। तो नाज़रीन इकराम, प्लीडिंग, उज़रदारी, इल्तिजा जो हम पेश करते हैं, उसकी तरामीम मकसद क्या है। द पर्पज़ ऑफ प्लीडिंग इज़ टू लेट द अदर पार्टी टू नो what case it has to meet, and accordingly the term material fact refers to such facts which the plaintiff has to prove to establish the cause of action, or the defendant to establish his डिफेंस। यानी मुद्दाई जो उज़रदारी पेश करता है, बयान करता है, और मुद्दा अलैह उसके डिफेंस में दोनों साबित करते हैं। मुद्दाई कहता है ये मेरा नुकसान हुआ है, मुद्दा अलैह कहता है मैंने नहीं किया, तो इसको प्लीडिंग कहते हैं। असल मकसद इसका ये होता है कि दोनों को प्रूफ करना होता है कि सच क्या है, कि आया वाकई मुद्दई अपने राइट पे कायम है, उसका हक बनता है कि उसका नुकसान हुआ है और उसको दाद रसी और उसका इंसाफ मुहैया किया जाए, और जिसने उसका हक मारा है या ज़्यादती की है उसके साथ डिफेंडेंट को, मुद्दा अलैह को सज़ा दी जा सके। ये सारी कार्रवाई में प्लीडिंग्स बोलते हैं इसको। ये अंडर ऑर्डर 6 रूल 17 अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग फॉल करता है, अंडर सिविल प्रोसीजरल कोड, CPC जिसको बोलते हैं। तो नाज़रीन इकराम, पहले नंबर पे कौन अप्लाई कर सकता है तरमीम के लिए, तब्दीली के लिए प्लीडिंग में। बाय विर्च्यू ऑफ दिस रूल 17 ऑर्डर 6, a party may apply for the amendment of its own pleading. Listen again please. By virtue of this rule mean order 6 rule 17, a party may apply for the amendment of its own pleadings. पार्टी अप्लाई कर सकती है इस ऑर्डर 6 और रूल 17 के तहत अपनी प्लीडिंग की तब्दीली या तरामीम के लिए। नंबर 2, प्लीडिंग हाउ अमेंडेड आर नॉट, कि उसमें तब्दीली हो सकती है प्लीडिंग में या नहीं, और वो किस तरह। पहले नंबर पे बताऊं आपको
pleading can be amended only with the leave of the court. तब्दीली या तरमीम हो सकती है अदालत की इजाज़त से, जिस अदालत में आपका केस चल रहा है, केस दायर है। नंबर 2, द कोर्ट कैन नॉट सो मोटो डायरेक्ट अमेंडमेंट। ये भी याद रखिए कि कोर्ट खुद ब खुद अपने तौर पे सो मोटो एक्शन लेते हुए अमेंडमेंट नहीं कर सकती जब तक कि उसके पास अमेंडमेंट के लिए दरख्वास्त नहीं आएगी कि हमें इजाज़त दी जाए इस प्लीडिंग में हमने तब्दीली या तरमीम करनी है। नंबर 3, पावर टू परमिट अमेंडमेंट। तरमीम की इख्तियारात जो हैं इट्स डिस्क्रिशनरी विद द कोर्ट। डिस्क्रिशनरी विद द कोर्ट अदालत की स्वाबदीदी इख्तियारात एंड डिस्क्रिशन इज़ टू बी एक्सरसाइज इन अकॉर्डिंग्स विद द जुडिशियल। और ये जो स्वाबदीदी इख्तियारात हैं ये जुडिशियल जो हमारी कार्रवाइयाँ प्लीडिंग्स जो इख्तियारात हैं अदालत के प्रिंसिपल्स हैं उनके तहत होगी। विच आर दैट मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स शुड बी अवॉइडेड। और अदालत के पास इसलिए स्वाबदीदी इख्तियारात होते हैं इनकी तब्दीली तरमीम की इजाज़त देने के लिए कि ये कहीं वो केस दर केस या मल्टीप्लिसिटी पेचीदगियाँ ज़्यादा पैदा ना हो जाएं, ज़्यादा उसमें, तो उस पर कोर्ट देखती है, जज साहबान देखते हैं कि आया इसमें तरमीम की इजाज़त देनी चाहिए, मुनासिब है कि नहीं। दैट रूल्स ऑफ प्रोसीजर शुड बी यूज्ड फॉर पर्पस ऑफ furthering the ends of justice and that interest of substantial justice should be advanced. Number 4, amendment will not be allowed where the effect would be to convert the character of suit. Character of suit चेंज नहीं होना चाहिए उस केस का, उसकी इजाज़त नहीं देती। The fundamental character of the suit should not be altered. तब्दील नहीं हो सकता। बुनियादी जो उसका करैक्टर है सूट का, जो मुकदमे का थीम है, मकसद है, वो तब्दील नहीं होगा। प्लीडिंग्स में तब्दीली के लिए आप कोर्ट को एप्लीकेशन देंगे और 6 रूल 17 के तहत कोर्ट फाजल अदालत उसको देखेगी अपने स्वाबदीदी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए क्या इसमें तरमीम होनी चाहिए या नहीं। ये जो मुद्दई ने या मुद्दा अलैह ने उज़्र पेश किया है उसमें वो ये तब्दीली करना चाहता है, क्या ये मुनासिब रहेगी फॉर द सेक ऑफ जस्टिस, इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हुए, तो तब वो इजाज़त देती। अमेंडमेंट ऑफ द प्लेंट शुड बी लाइब्रेरली allowed where the defendant has not even filed his written statement. तो ये है प्लीडिंग में तरमीम या तब्दीली के लिए कानून हमारी किस तरह रहनुमाई करता है। सिविल प्रोसीजरल कोड के ऑर्डर 6 रूल 17 के तहत हमें ये रहनुमाई मिलती है कि हम अपनी प्लीडिंग्स में अगर तब्दीली करना चाहते हैं उस केस में जो हमारा ऑलरेडी चल रहा है, तो उसमें हमें एक दरख्वास्त देनी पड़ेगी, रिटर्न दरख्वास्त होगी कि हमें जी इस वजह से तरमीम की ज़रूरत पड़ी है, तब्दीली की ज़रूरत पड़ी है, हमें इजाज़त दी जाए। इसके साथ ही आपसे गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी और लाइक करें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।